नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां भाग 3। भाग 1 में अंतः प्रवाह वाली नदियों का अध्ययन किया था। भाग 2 में अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी नदी तंत्र को पढ़ा था। आज भाग 3 में अरब सागर में गिरने वाली नदियां पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी का अध्ययन करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में 10 नंबर नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी है यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की सानवारा की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिमी बनास नदी अपना जल है वह कच्छ की खाड़ी में ले जाती है, आगे अरब सागर और हिंद महासागर में जाता है। यहाँ मैप में देखते हैं पश्चिमी बनास नदी है यह राजस्थान से निकलती है और यह गुजरात में जाकर के ये कच्छ की खाड़ी है, इस कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। राजस्थान के मैप में देखें, यहाँ पर ये सिरोही जिला है। सिरोही जिले से पश्चिमी बनास नदी निकलती है और यह नदी गुजरात में बहती हुई अपना जल है वह कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। पश्चिमी बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। पश्चिमी बनास नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक गुजरात और 2 राजस्थान। पश्चिमी बनास नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है और वह जिला है सिरोही। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां हैं, 1 सूकली नदी, 2 सीपू नदी, 3 बतरिया नदी, 4 कुकड़ी नदी, 5 गोहलक नदी, 6 धारवोल नदी, 7 खारी नदी। यहां पर ध्यान रखना, एक नदी है सूकली जो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है और एक है सूकड़ी नदी, और सूकड़ी नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है। सीपू नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है और सीप नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। यहाँ मैप में देखते हैं पश्चिमी बनास नदी है 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर मैप में देखते हैं कि पश्चिमी बनास नदी है राजस्थान के सिरोही जिले में बहती है, राजस्थान के एक जिले में बहती है और भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 नंबर राजस्थान और 2 नंबर गुजरात। पश्चिमी बनास नदी पर राजस्थान के सिरोही जिले में पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। ध्यान रखना, एक नदी है बनास नदी और ये जो बनास नदी है यह राजसमंद से निकलती है, और एक पश्चिमी बनास नदी है और पश्चिमी बनास नदी है यह नदी सिरोही से निकलती है। बनास नदी जो राजसमंद वाली है यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, जबकि पश्चिमी बनास नदी है यह अपना जल है वह अरब सागर में ले जाती है। ध्यान रखना, बनास नदी और पश्चिमी बनास नदी दोनों नदियां अलग अलग हैं। बनास नदी राजसमंद से निकलकर चंबल नदी में अपना जल ले जाती है और चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है, यमुना अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी है अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि बनास नदी है वह अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। पश्चिमी बनास नदी है यह सिरोही जिले से निकलकर अरब सागर में अपना जल ले जाती है। पश्चिमी बनास नदी है वह अपना सीधा जल कहाँ ले जाएगी? अरब सागर में ले जाएगी, परंतु बनास नदी है वह अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। बनास नदी अपना जल है वह चंबल नदी में ले जाती है। यहां पर मैप में देखें, पश्चिमी बनास नदी है यह राजस्थान से निकलकर गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि बनास नदी है राजसमंद से निकलती है और केवल राजस्थान में ही बहती है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
राजस्थान में पश्चिमी बनास नदी के किनारे आबू सिरोही में स्थित है। यानी आबू है यह पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है और आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। गुजरात राज्य का डीसा शहर पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। 11 नंबर नदी है ये साबरमती नदी है। साबरमती नदी उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला की कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और साबरमती नदी का जो संगम है वह खंबात की खाड़ी में है। आगे अपना जल अरब सागर और हिंद महासागर में ले जाती है। यहाँ भारत के मैप में देखें, यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। ये खंबात की खाड़ी है और इस खंबात की खाड़ी में जो नदी जल ले जाती है वह नदी है साबरमती नदी, जो राजस्थान से निकलती है और गुजरात से बहती हुई अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। के मैप में देखें तो यहाँ पर ये उदयपुर है। उदयपुर से साबरमती नदी निकलती है और गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। साबरमती नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है और भारत के 2 राज्यों में बहती है। 1 नंबर राजस्थान और 2 गुजरात। साबरमती नदी है यह भारत के 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के एक जिले में बहती है, उदयपुर जिले। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं 1 वाकल नदी, 2 सेई नदी, 3 हथमती नदी, 4 मेसवा नदी, 5 वेत्रक नदी, 6 माजम नदी। यह साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी के किनारे गुजरात में साबरमती आश्रम बना हुआ है। साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में शहर बसे हुए हैं। बनास की सहायक खारी नदी है। जवाई नदी की सहायक नदी खारी नदी है। सांबर झील में खारी नदी गिरती है जो नागौर से निकलती है। यहाँ पर बताया गया है कि खारी नाम की राजस्थान में 4 नदियां हैं। माही नदी। माही नदी का उद्गम भारत के मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला की अममोरू की पहाड़ियों में स्थित मेहंद झील से निकलती है। माही नदी का संगम खंबात की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर में है। यहाँ मैप में देखें कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र है वह खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से माही नदी निकलकर राजस्थान में बहती हुई, गुजरात से बहती हुई अरब सागर में चली जाती है। माही नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहाँ राजस्थान के मैप में देखें अपन कि यहाँ पर माही नदी की क्या स्थिति है, तो राजस्थान में माही नदी है यह बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पुनः बांसवाड़ा से गुजरात राज्य में चली जाती है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात। राजस्थान के 3 जिलों में माही नदी बहती है, 1 बांसवाड़ा, 2 प्रतापगढ़, 3 डूंगरपुर। माही नदी की सहायक नदियां हैं 1 सोम नदी, 2 जाखम नदी, 3 एराव नदी, 4 ईरू नदी, 5 भादर नदी, 6 चाप नदी, 7 अनास नदी, 8 मोरेन नदी, हरण नदी। ध्यान रखना हरण नदी है यह नदी माही नदी की सहायक नदी है और एक हिरण नदी है और ये हिरण नदी है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है।
माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा के खादू गांव में प्रवेश करती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहां पर अपन देखें कि यहां पर ये कर्क रेखा है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में से गुजरती है। माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से बहती हुई पुणे गुजरात चली जाती है। और ये जो रेखा बनी हुई है यह कर्क रेखा है। यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा है यह भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में यहाँ पर ये कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण में यहाँ पर ये मकर रेखा है। अब यहाँ पर अपन मैप में देखते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है ये माही नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहां पर अपन देखें कि विश्व की ये जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है और इस अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह कांगो नदी है, उसे जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी है या इसे जायरे नदी भी कहा जाता है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये नदी अपना जो जल ले जाती है यह जल यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर में ले जाती है। यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर ये जो नदी है वह नदी लिम्पोपो नदी है और लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी अपना जल है वह हिंद महासागर में ले जाती है। एशिया में एकमात्र माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में एकमात्र माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र जायरे नदी जिसे कांगो नदी भी कहा जाता है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एशिया की कोई भी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार नहीं काटती है। भारत की कोई भी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार नहीं काटती है। राजस्थान की कोई भी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार नहीं काटती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा राजस्थान और भारत में से नहीं गुजरती है। विश्व में एकमात्र लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका में एकमात्र लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। एशिया महाद्वीप की कोई भी नदी मकर रेखा को 2 बार नहीं काटती है। भारत की कोई भी नदी मकर रेखा को 2 बार नहीं काटती है। कोई भी नदी मकर रेखा को नहीं काटती है। एशिया महाद्वीप, भारत देश, राजस्थान प्रांत में से मकर रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर बताया गया है कि एशिया महाद्वीप, भारत देश, राजस्थान प्रांत में से मकर रेखा नहीं गुजरती है। माही नदी एशिया महाद्वीप से निकलकर हिंद महासागर में अपना जल ले जाती है। जायरे नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर अंध महासागर में अपना जल ले जाती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है और माही बेसिन को बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है, इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर
माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है और यहाँ पर ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मेवलिया व देवलिया कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां बालोतरा जिले में हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र मेवलिया व देवलिया कहलाता है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। माही नदी दक्षिणी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण दिशा से होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि माही नदी है, यह इसका प्रवेश भी दक्षिण दिशा से होता है और इसका जो निकास है वह दक्षिणी दिशा से होता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। माही नदी के किनारे वेणेश्वर डूंगरपुर जिले में, पीपलखूट प्रतापगढ़ जिले में, गलियाकोट डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। 56 का मैदान है, इसका विस्तार है वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी सलुम्बर, दक्षिणी प्रतापगढ़ के मध्य फैला हुआ है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर तहसील के आसपुरा के निकट नवाटपुरा गांव में सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी तीनों मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम में 3 नदियां हैं, एक सोम नदी, 2 माही नदी, 3 जाखम नदी। जाखम नदी अपना सीधा जल सोम नदी में ले जाती है और सोम नदी अपना सीधा जल माही नदी में ले जाती है। यदि एग्जाम में पूछा जाए जाखम नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोम नदी की सहायक नदी बतानी है। और सोम नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी अपना सीधा जल अरब सागर में ले जाती है। राजस्थान में बहने वाली माही नदी एकमात्र नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात में बहती हुई अरब सागर में अपना जल ले जाती है। माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है और गुजरात में माही नदी पर कडाना बांध बना हुआ है। यहां पर अपन ने देखा था माही नदी पर, यहां पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य यहां पर 56 का मैदान है, जबकि बालोतरा बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां हैं। यहां पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 का मैदान है, इसे 56 का मैदान कहने के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि इस क्षेत्र में 56 गांवों का समूह है, इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नाले बहते हैं, इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% हिस्सा है। चंबल परियोजना है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 50% भाग और मध्य प्रदेश का 50% भाग है। यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है, माही परियोजना है वह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है, यह हिस्सा 45% है 45, और गुजरात का हिस्सा है वह 55% हिस्सा है। जबकि चंबल परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वह 50% है और मध्य प्रदेश का हिस्सा है वह भी 50% हिस्सा है।
माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी के किनारे डूंगरपुर जिले में वेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही नदी एकमात्र नदी है जो उत्तर, पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण की ओर बहती है। यहां पर अपन मैप में देखते हैं कि माही नदी है। माही नदी उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण की ओर बहती हुई यह गुजरात में चली जाती है। 13 नंबर नदी है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की बीछामेड़ा की पहाड़ियों में बाबरवाड़ा के जंगलों में ऋषभदेव के निकट से निकलती है। सोम नदी का संगम डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी है, यह माही नदी की सहायक नदी है। मैप में देखें अपन, यहां पर मध्य प्रदेश में ये माही नदी है। सोम नदी है, यह उदयपुर से निकलती है और सलुम्बर से बहती हुई डूंगरपुर में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी भारत के एक राज्य में बहती है, राजस्थान, और राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर। सोम नदी की सहायक नदियां हैं 1 जाखम नदी, 2 गोमती नदी, 3 टिड्डी नदी, 4 सारणी नदी। सोम नदी पर उदयपुर में सोम कागदर बांध बना हुआ है। सोम नदी पर सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर जिले में बना हुआ है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोम मंदिर बना हुआ है। जाखम नदी। जाखम नदी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित छोटी सादड़ी के निकट भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। जाखम नदी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में वेणेश्वर के निकट सोम नदी में मिल जाती है। जाखम अपना जल सोम नदी में ले जाती है। सोम नदी अपना जल माही नदी में ले जाती है। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। सोम नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के एक राज्य में बहती है, राजस्थान। जाखम नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, 1 प्रतापगढ़, 2 सलुम्बर, 3 डूंगरपुर। जाखम नदी की सहायक नदियां 1 करमाई नदी, 2 सूकली नदी। ध्यान रखना, सूकली नदी है, यह जाखम नदी की सहायक नदी है, और एक सूकड़ी नदी है। ये जो सूकड़ी नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है। यहां पर प्रतापगढ़ से निकलती है और प्रतापगढ़ के बाद में सलुम्बर डूंगरपुर में जाकर के सोम नदी में मिल जाती है। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सीता माता अभयारण्य में से जाखम नदी बहती है। जाखम बांध है, यह बांध जाखम नदी पर बना हुआ है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की ऊंचाई है 81 मीटर ऊंचाई है। सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। लूनी नदी की सहायक नदी सूकड़ी नदी है और जाखम नदी की सहायक नदी सूकली नदी है। पार्वती नाम की नदियां देखें कि पार्वती नाम की नदी चंबल की जो सहायक है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। पार्वती नदी है जो गंभीर की सहायक है यह करौली से निकलती है। गंभीर नदी और गंभीरी नदी 2 नदियां हैं।
गंभीर नदी है यह करौली में बहती है और गंभीरी नदी है यह चित्तौड़गढ़ में बहती है। अनास नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित आंबेर की पहाड़ियों से निकलती है। संगम राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। कि यहाँ पर ये जो नदी है ये माही नदी है। माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ डूंगरपुर से बहती हुई वह नदी गुजरात में चली जाती है। ये माही नदी है। अनास नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, बांसवाड़ा में से बहती हुई डूंगरपुर में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। यह अनास नदी है। अनास नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अनास नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अनास नदी की सहायक नदी हरण नदी है। अनास नदी की सहायक नदी हरण नदी है, जबकि नर्मदा नदी की सहायक नदी हिरण नदी है। अनास नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मल्लीखेड़ा गांव में प्रवेश करती है। यहां पर देखते हैं कि अनास नदी है यह राजस्थान में जहां प्रवेश करती है उस गांव का नाम है मल्लीखेड़ा, जबकि माही नदी राजस्थान में जहां प्रवेश करती है उस गांव का नाम है खादू गांव। मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहने वाली नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी की सहायक नदी हिरण नदी है। नर्मदा नदी है वह अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर यह खंबात की खाड़ी है। और नर्मदा नदी है भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। नदी 16 नंबर सेई नदी। सेई नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलती है। संगम साबरमती नदी में गुजरात में है। सेई नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। सेई नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है, उदयपुर जिले में बहती है। सेई नदी है यह उदयपुर से निकलकर गुजरात में जाकर के साबरमती नदी में मिल जाती है। जवाई बांध पाली जिले में बना हुआ है। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई बांध में जल की आपूर्ति के लिए सेई परियोजना बनाई गई है और सेई परियोजना है वह उदयपुर की परियोजना है और यह सेई नदी पर बनाई गई है और इस परियोजना से जवाई बांध को जल की आपूर्ति होती है। सूकली नदी। सूकली नदी का उद्गम राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला की सिलारी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। संगम गुजरात राज्य में पश्चिमी बनास नदी में जाकर मिल जाती है। ध्यान रखना सूकली नदी है यह पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है और एक सूकड़ी नदी है। ये जो सूकड़ी नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है। सूकली नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान, गुजरात। और सूकली नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है, सिरोही जिले में बहती है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी सूकली नदी है और लूनी नदी की सहायक नदी सूकड़ी नदी है। वाकल नदी। वाकल नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है।
वाकल नदी का संगम गुजरात में साबरमती नदी में जाकर मिल जाती है। वाकल नदी भारत के दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। वाकल नदी राजस्थान के दो जिलों में बहती है, एक उदयपुर, दो सलुंबर। वाकल नदी की सहायक नदियां हैं, एक मानसी नदी, दो पारवी नदी। मोरेन नदी है। मोरेन नदी का उद्गम राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मोरेन नदी का संगम राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। मोरेन नदी भारत के एक राज्य में बहती है, राजस्थान, और राजस्थान के एक जिले में बहती है, डूंगरपुर। यहाँ मैप में देखें अपन, मैप में यहाँ पर ये माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। यहाँ पर मोरेन नदी है, ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में ही माही नदी में मिल जाती है। 20 नंबर चाप नदी। चाप नदी का उद्गम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कालिंजरा की पहाड़ियों से निकलती है। चाप नदी का संगम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ही माही नदी में मिल जाती है। यहां पर अपन देखें कि यहां पर ये माही नदी है, चाप नदी है, ये बांसवाड़ा से निकलती है और बांसवाड़ा में ही माही नदी में मिल जाती है। चाप नदी भारत के एक राज्य में बहती है, राजस्थान, और राजस्थान के एक जिले में बहती है, वह बांसवाड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।